सजा हुई है। परिवार ये कह रहा है कि फांसी होनी चाहिए थी। यूपी में जराइम की दुनिया में अतीक का नाम बहुत ही अदब से लिया जाता था। थोड़े दिन में अतीक की पहुंच लखनऊ की सियासी गलियारों में भी हो गई। फिर क्या था, क्या मंत्री और क्या सीएम, सभी उसकी पहुंच में होते थे। शाइस्ता परवीन, यही नाम है बाहुबली की उस बेगम का जिसका नाम सिर्फ कानूनी कागजात पर दर्ज नहीं हुआ है, बल्कि उस पर इनाम की घोषणा कर कानून के मुलाजिमों ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अब आते हैं इस कहानी के एक और किरदार पर, असद अहमद। ये जनाब है बाहुबली पिता के बिगड़ैल शहजादे उमेश पाल की हत्या में मौके की तस्वीर ने इसके खौफनाक चेहरे की तस्दीक कर दी है। अब इसे उसके अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। मजे की बात तो यह है कि बाप प्रदेश का सबसे बड़ा गुनहगार और बेटा सबसे बड़ा इनामी आरोपी। यूं तो खौफ के किरदारों और अतीक के मददगारों की फहरिस्त में दर्जनों नाम है, लेकिन अब जरा नजर डालते हैं अतीक की क्राइम कुंडली पर। अतीक अहमद, यही नाम है आज की कहानी के उस किरदार का जिसे हीरो कहें या विलेन, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता फिरोज का तांगा इलाहाबाद की सड़कों पर दौड़ता रहा और अतीक गुनाह की गलियों में खौफ के दम पर सियासत में जगह बनाई, लेकिन गुनाह से दामन नहीं छुड़ाया। इलाहाबाद की सड़कों पर जब जब गुनहगारों ने खून की होली खेली, उसके पीछे आया एक नाम, अतीक अहमद। जुर्म की किताब का शायद ही कोई ऐसा पन्ना हो जिससे अतीक का वास्ता न हो। जिस किसी ने भी कुख्यात अतीक की शान में गुस्ताखी की, उसे मिली मौत। जिस किसी ने भी जुर्म की दुनिया के इस सरगना के खिलाफ गवाही देने की कोशिश की, उसे खामोश कर दिया गया। राजू पाल से लेकर उमेश पाल तक की हत्या की वारदात अतीक के उस बेरहम चेहरे की गवाही है जिसकी हकीकत से आज उठेगा पर्दा। जेल से मौत की साजिश और सड़कों पर अंजाम। अतीक की क्राइम कुंडली पर अगर नजर डालें तो ऐसे न जाने दर्जनों मुकदमे मिल जाएंगे, लेकिन उमेश पाल की हत्या को अंजाम देकर उसने अपने गुनाह की लंका को खुद ही जला दिया। हम इस मौत के हर किरदार को आज करेंगे बेनकाब, लेकिन सबसे पहले हटाते हैं सियासत के बेरहम चेहरे से नकाब। बदन पर सफेद कुर्ता पायजामा और सिर पर सफेद गमछा। लिबास बेशक सफेद हो, लेकिन इस सफेद लिबास के पीछे छिपा है वो स्याह सच जिसकी हकीकत से करीब 3 दशक से खाकी परेशान है। 30 साल पहले सियासी सफर पर निकले अतीक अहमद ने खादी की आड़ में हर उस जुर्म को अंजाम दिया जिसे सोचकर भी अवाम सिहर उठे। अवाम के इस कथित रहनुमा ने खादी की आड़ में सियासी सफर का एक ऐसा रास्ता तैयार किया जिससे कानून के पहरेदारों की भी शामत आ गई। वो साल था 1979, यानी कि अब से करीब 43 साल पहले। पढ़ाई में दिल नहीं लगा तो अतीक ने स्कूल का रास्ता भूल गुनाह की गलियों में दिल लगा लिया। किताब के पन्ने कोरे रहे, पर साल दर साल उसके गुनाहों की किताब भरती चली गई। महज 17 साल की उम्र में उस पर हत्या का आरोप लगा और उसका धंधा चल निकला। इसके पिता तांगा चलाते थे और इसके बाद ये बचपन से ही बदमाशों के सोहबत में रहा और 18 साल की उम्र में इसने कत्ल किया। और आज 38 साल के आपराधिक इतिहास में करीब 75 से ज़्यादा उसके ऊपर केसेस कायम हैं, जिसमें हत्या, डकैती, रंगदारी, ज़मीनों पर कब्जे, ठेकेदारी, ये तमाम चीज़ जो इसमें अपराध इसके ऊपर कायम हुए। और सबसे बड़ी बात रही कि ये 5 बार अपने बाहुबल से इलाहाबाद पश्चिम, जो प्रयागराज पश्चिम है, वहाँ से 5 बार लगातार विधायक रहा। बात है साल 1986 के आसपास की। उस वक्त यही कोई 20 से 22 का रहा होगा अतीक। तब किसी ने सोचा नहीं था कि उन दिनों का चकिया का वो गुंडा आने वाले वक्त में पुलिस और पॉलिटिक्स की
बदनाम फिगर अतीक भाई के नाम से कुख्यात हो जाएगा। गुनाह की किताब का कोई ऐसा पन्ना नहीं था जहां अतीक का नाम दर्ज न हुआ हो। उसके बाद ठेका पट्टे, खनन और जमीन माफिया के कैरेक्टर का कॉकटेल बन गया अतीक अहमद। इलाहाबाद पुलिस ने गली के इस गुंडे को सबक सिखाने की ठान ली, लेकिन पुलिस के इस कदम ने जेल में कैद अतीक अहमद को अपराध की दुनिया में और भी ज्यादा कुख्यात बना डाला। वो जानता था कि जुर्म की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम रखनी है तो सियासत की छांव में जाना ही होगा। बस अतीक की जिंदगी का यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने पुलिस की नजर में चकिया के गुंडे को इलाहाबाद का नौसिखिया नेता बना डाला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में बोलते